ओम शांति। 16 अप्रैल 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। ज्ञान धन जो है वो धारण कर फिर दूसरों को भी कराओ। अभी प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती, सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाली भी बहुत आगे जा सकते। सेकंड की बाजी है ना, बाबा का बने तो वर्षे के हकदार बने। सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें तभी सुख घनेरे का वर्षा मिलेगा। अभी गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब ये गीत तो हम बच्चे गाएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो बूंद क्या पूरा सागर ही शिव बाबा ही मिल गया। हमको उसका परिचय ही मिल गया। प्यार का सागर का अखुट प्यार का खजाना ही मिल गया। तो ये गीत हम बच्चे तो गाएंगे नहीं। तो वो जो बाबा के बच्चे ही तो हैं, वो दुनिया में जो भी हैं, पूरा विश्व बाबा का बच्चे है, तो वो बाबा को नहीं जानते इसलिए वो ये गीत गाते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम, अहम आत्मा सुपरमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वह तो सबका बाप है। शिव बाबा तो सबका बाप है ना। उनका जन्म मरण में आने का पार्ट भी नहीं है और उनका शरीर भी नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा सुपरमात्मा। ये तो ठीक है, बाबा कहते ये तो ठीक है कि अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, बाकी अहम आत्मा सुपरमात्मा के ना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है, ये हम समझते हैं। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है ये वह बिचारे नहीं जानते। समझते हैं कि कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, ये समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है ये वे बिचारे नहीं जानते। समझते हैं कि कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता। वही तुम शिव शक्तियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली अहिंसक शक्ति सेना हो। हम अहिंसक शक्ति सेना है, डबल अहिंसक शक्ति सेना। बाबा बच्चों को कहते कि तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने की अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, तुम काम विकार को जीतते हो।
तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। अभी हमको बाप मिला है, अभी हमको स्वयं भगवान हमारा पिता मिला है, हमारा बाप मिला है, समझे? तो हमको बहुत ही अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। तो बाबा वही कहते हैं, अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कृष्ण सतयुग का प्रिंस है और वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा भी नहीं है। और जब उन्हों को बच्चे हो सतयुग में, तब वो बच्चे उन्हों को बाप कहलाएंगे। और ऐसा भी हो न सके कि वो सभी आत्माओं का बाप हो सके, क्योंकि वो भी बाबा का ही बच्चे है, शिव बाबा का ही बच्चे है ना। संगम युग पर वर्षा ले करके फिर जा करके अपना पाठ बजाते हैं, वो भी 84 के चक्र में आते हैं, इसलिए वो बाप हो न सके। तो बाबा वही कहते हैं कि कृष्ण को बाप कह न सके, कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे क्योंकि वो कोई ज्ञान नहीं देते हैं। वो सतयुग का प्रिंस है। फिर सतयुग में ही जब स्वयंवर होता है तो उनका नाम पड़ता है नारायण और वो स्वर्ग में राज्य करते हैं। तो शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है, उसमें बहुत डिफरेंस है, रात दिन का फर्क है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। ये शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है, माने तब मूवमेंट शुरू होता है शरीर का, और तब शरीर के अंदर आत्मा आती है तो शरीर अपना कार्य करता है, आत्मा शरीर से कार्य करवाती है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सिर्फ बाप शिव बाबा बीज रूपी जानते हैं, क्योंकि बीज के अंदर ही तो झाड़ का ज्ञान समाया हुआ होता है। तो कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, तो शिव बाबा को सब कुछ इस झाड़ के बारे में पता है। तो सिर्फ बीज रूप बाप ही जानते हैं और वे तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। तो देखो ये कितना श्रेष्ठ अविनाशी ज्ञान है, जिससे जो ज्ञान हम थोड़ा सा भी लेते ना तो हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हैं। उस नई दुनिया को ही शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग, जिसमें चैतन्य देवताएं लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उनको मंदिर में बिठा दिया है। तुम कौन हो? तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। बाबा कहते कि भल वे जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुख वंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं कि ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, क्योंकि समझते हैं ना कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वे समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताएं नमः। अभी तुम ब्राह्मण है, फिर कल्प के बाद फिर वही द्वापर युग और कलयुग का समय आएगा जब हम ब्राह्मण देवताएं नमः कहेंगे, क्योंकि अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, वे इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयां व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। नाम तो वकील होगा,
कि ये लॉयर है, वकील है, परंतु कोई वकील तो ऐसा जजमेंट देता है जो वो लखपति है, उनको लाखों मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं बैरिस्टर जिन्हों को एक पाई भी नहीं मिलता है ना, कोई आमदनी नहीं होगी। यहाँ भी नंबरवार दान करते हैं तो उनको ईवजा मिलता है। तब कहा जाता है कि धन दिए धन ना खूटे। वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ पे बाबा कहते वहाँ दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते, और वो भी एक दो राज्य की राजाई नहीं, पूरे विश्व की राजाई। तो तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है, जो कागज की जरूरत ही ना पड़े। बाबा कहते जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। वे है हद का, ये है बेहद का। ये जो शिव बाबा पिता है, ये है बेहद का। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाते हैं। वे है हद का सुख देने वाला। हद का बाप है हद का सुख देने वाला, हद की सेवा करने वाले सर्वोदया नाम रखते हैं। ये भी झूठ। सर्वमाना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते, बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं। सर्व पर, पूरे विश्व पर दया कर हर एक आत्मा को बाबा पावन बनाता है। जो जिनकी तकदीर में बाबा का बच्चा बनना, उनको बाबा पावन बनाता है। तो एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नरक है। ऐसे नहीं कि बौद्धी खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। उनको सब याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि रचता और रचना बेअंत है, बेअंत है। तो आजकल के गुरु कैसे कहते कि हम ही परमात्मा है? देलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं। फिर अचलगढ़ में, अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। ये है हमारा यादगार। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना। अभी पतितों को पावन बनाने बाबा आते हैं, तो कलयुग के अंत संगम युग पर आते हैं तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर ब्रह्मा तन द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं कि मैं देखता हूँ कि ये हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा यादगार है, अभी जानते हो कि तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। हम सो हम का अर्थ भी हम बच्चे ही जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है? नई बने तब पुरानी का विनाश हो।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। अभी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है ना, तो बाबा कहते कि रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम हो प्रजापिता, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर, वास्तव में तुम ही हो। हम ही सारे विश्व का कल्याण करते हैं ना, तो बाबा वही कहते कि सर्व मन सारे विश्व को का परिवर्तन करने वाले, कल्याण करने वाले सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। हम ही बच्चे हैं बाबा के। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो और सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री माना श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तो श्री श्री वास्तव में एक शिव बाबा कोई कह सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है शिव बाबा, और कोई हो न सके। बाकी ये है असत्य, झूठी दुनिया। इसमें जो कुछ बताती है वे झूठे झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं। बाबा सच बताते हैं। रचना और रचता के बारे में ही झूठ बताते हैं। बाबा आकर के सच बताते हैं शिव बाबा। ये जो बाबा की मुरली है ना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। ये सत्यनारायण की कथा हमको मनुष्य से नर से नारायण जैसा बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है। तो इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पा लेंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पा लेंगे। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र है उनकी रचना, बाकी शास्त्र जो है वो भक्ति मार्ग वालों की रचना है। तो बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है, गीता का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ये सारी बातें भी हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। तो ऐसे भी नहीं कि जो पुराने वही होशियार होंगे। कई नए पुरानों से भी देखे जाते। कई 1, 2, 6, 7 महीने वाले भी 1, 2 साल वालों से आगे जाते हैं। 5, 6 साल वाले भी 30, 35 साल वालों से 8, 9 साल वालों से आगे जाते हैं। तो बाबा वही कहते कि देरी से आने वाले भी उच्च पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है, बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले तो बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बिल्कुल सहज बात, बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक शिव बाबा की मत पर चलने से ही कल्याण है, क्योंकि वो कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। अगर उस कल्याणकारी शिव की कल्याणकारी मत पर चलेंगे तो उससे हमारा ही कल्याण होगा। तो जिसको तुमने आधा कल्प याद किया अभी वे तुमको मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामानुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ। स्वर्ग का राज्य भाग्य फिर से बाबा बच्चों को देने आया है। बाबा कहते हैं कि फिर से ड्रामानुसार राज्य भाग्य देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो और कोई तुमको तकलीफ नहीं देता हूँ। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था,
आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का ये खेल है। कितनी सेज बात है, देही अभिमानी नहीं बनते, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो बाबा वही कहते कि सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुलेरा ताबीज डाल दो। ये दृष्टांत सब इस समय के हैं, ये सारे दृष्टांत इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान भ्रमरी बनाती है। कमाल है, बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। सब मनुष्य जो है वो विष्टा के कीड़े समान बन गए हैं। उनको तुम ब्राह्मणियां मन ब्रह्मा कुमारियां भू भू करती हो, ज्ञान की भू भू करके उनको आप समान हम बनाते हैं। तो कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है। सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही, बाबा कहते तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वे उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं? शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको भूलना क्यों चाहिए? उसको क्यों भूलना चाहिए? जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाता है उसको तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा वही कहते कि उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। अभी वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो जो हुजूर अर्थात बाप की हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। अभी स्लोगन है, सिंपल बन
अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, एग्जाम्पल बनना, सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। मातेश्वरी जी कहती हैं, हमें ये जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा शिव बाबा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा शिव बाबा द्वारा संगम युग पर ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मल्लिछ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। बाबा कहते, अच्छा ओ